हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे हमारे ड्रीम्स के बारे में, यानी कि हमारे सपनों के बारे में। दोस्तों हमारे ड्रीम्स को लेकर दो थ्योरीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली थ्योरी जो हमारे एंसेस्टर्स मानते थे, वो ऐसा मानते थे कि ड्रीम्स जो होते हैं वो हमारे पिछले जन्म या फिर हमारे आने वाले टाइम को लेकर कुछ ना कुछ इंडिकेशन देते हैं। दोस्तों आज की जो मॉडर्न साइंस है वो इस थ्योरी को नहीं मानती। वो मानती है कि जो ड्रीम्स होते हैं वो हमारे दिमाग की रैंडम एक्टिविटी का प्रोडक्ट है। लेकिन दोस्तों अगर हम ड्रीम्स को बारीकी से एनालाइज करें तो ड्रीम्स रैंडम बिल्कुल नहीं होते, जबकि वो हमारे ही किसी प्रॉफिट लॉस या फिर हमारे किसी डिजायर या फिर हमारी किसी इंपॉर्टेंट चीज को लेकर कुछ ना कुछ इंडिकेट करते हैं। तो दोस्तों आइए आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर हम ड्रीम्स को इंटरप्रेट कैसे कर सकते हैं और इससे जुड़े हुए कुछ साइन को भी समझेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो गिव इट अ थम्स अप एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों हमारे ड्रीम्स को समझने के लिए 1899 में साइमन फ्रॉड ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। दोस्तों उस बुक में साइमन फ्रॉड ने बताया कि जो हमारे ड्रीम्स होते हैं वो हमारी डिजायर्स को पूरा करने के लिए होते हैं, यानी कि हमारी विशेस को पूरा करने के लिए होते हैं, जिनको हम नॉर्मल लाइफ में पूरा नहीं कर सकते उन्हें हम ड्रीम्स में पूरा करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक बुक है या फिर एक नोटबुक है जिसकी कवर पर एक बहुत बढ़िया गाड़ी की फोटो छपी है। दोस्तों आपको वो गाड़ी मान लीजिए बहुत पसंद है, तो पॉसिबिलिटी है कि आप सपने में कभी ना कभी उस गाड़ी में सफर करें। जो डिजायर आप अपनी नॉर्मल लाइफ में पूरा नहीं कर सकते वो आप ड्रीम्स में पूरा कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों साइमन की एक्सप्लेनेशन अधूरी है, क्योंकि ड्रीम्स सिर्फ हमारी डिजायर्स को पूरा करने के लिए नहीं होते। दोस्तों कई बार ड्रीम्स डरावने भी होते हैं और कई बार हाइपोथेटिकल भी होते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि ड्रीम्स हमेशा हमारी डिजायर्स को पूरा करने के लिए ही होते हैं। दोस्तों हम जितना समझते हैं हमारा माइंड उससे कहीं ज्यादा डीप है। हमारा माइंड मेनली दो स्टेट्स में रहता है, पहली होती है कॉन्शियस और दूसरी होती है सबकॉन्शियस। लेकिन दोस्तों जब हम नींद में होते हैं यानी कि हम सो रहे होते हैं तो हमारा माइंड चला जाता है अनकॉन्शियस स्टेट में। दोस्तों इस अनकॉन्शियस स्टेट में जब हम जाते हैं तब हम माइंड के अनकॉन्शियस पार्ट को एक्सेस कर पाते हैं और उस अनकॉन्शियस पार्ट में आर्ट, कल्चर, साइकोलॉजी, मिथोलॉजी जैसी चीजें भरी पड़ी है। दोस्तों इसीलिए हमारे जो ड्रीम्स होते हैं वो सिंबॉलिक होते हैं, यानी कि हमारे ड्रीम्स की कोई लैंग्वेज नहीं होती, वो सिंबल्स की फॉर्म में, साइन की फॉर्म में हमसे बात करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब समस्या ये है कि इन ड्रीम्स को, इन सिंबल्स को, इन साइंस को समझा कैसे जाए। तो दोस्तों आइए मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूं कि हम इसे कैसे समझ सकते हैं। आप यूं मानिए कि आप अपनी जॉब या फिर कॉलेज या फिर स्कूल में किसी भी रीजन से आप स्ट्रेस में हैं या फिर यूं माने कि आपको समझ नहीं आ रहा कि आप अपनी लाइफ में आगे क्या करें। तो दोस्तों बहुत पॉसिबिलिटी है इस बात की कि आप कुछ इस तरीके का ड्रीम देखें जिसमें आप कहीं खो जाएं या फिर आप रास्ता भूल जाएं या फिर आप यूं माने कि आप किसी अंधेरे जंगल में हैं या फिर किसी अंधेरी जगह पे है जहां पे कुछ आप देख नहीं पा रहे हैं सामने का। तो दोस्तों इन सारे ड्रीम्स का अल्टीमेटली मतलब यही है कि लाइफ अभी गोललेस चल रही है, यानी कि हमें पता नहीं है कि हमें आगे क्या करना चाहिए। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि ड्रीम्स हमें कुछ ना कुछ साइन देते हैं, कुछ ना कुछ सिंबल्स देते हैं जो हमारी एक्चुअल स्टेट में चल रहा होता है उसका। दोस्तों इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारा जो अनकॉन्शियस पार्ट है वो एक रिस्पॉन्स कर रहा है हमारी कॉन्शियस स्टेट को। एक एग्जांपल हम इसका और भी ले सकते हैं कि आप यूं मानिए कि आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं। तो दोस्तों बहुत पॉसिबिलिटी है इस बात की कि आप सपने में सांप या उससे जुड़ी हुई कोई चीज देखें। जो स्नेक्स होते हैं वो ऑलमोस्ट सभी कल्चर्स में टॉक्सिसिटी का एक साइन माने जाते हैं, टॉक्सिसिटी का एक सिंबल माना जाता है स्नेक्स को। तो एक बहुत पॉसिबिलिटी है कि आप अपने सपने में सांपों को देखें, स्नेक्स को देखें। दोस्तों अब आप समझ ही गए होंगे कि जो हमारे ड्रीम्स होते हैं वो हमसे बात करने की कोशिश करते हैं, यानी कि हमसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है वो उतना डेवलप नहीं है, वो उतना मॉडर्न नहीं है, तो वो लैंग्वेज को नहीं समझता, वो हिंदी, इंग्लिश, स्पेनिश इन सब चीजों को नहीं समझता। वो सिर्फ सिंबल्स या फिर साइन के जरिए ही अपनी बात को इंटरप्रेट करने की कोशिश करता है। इसीलिए हमें अगर ड्रीम्स को समझना है तो हमें उन साइंस को समझना पड़ेगा। दोस्तों हमें सपने यानी कि ड्रीम्स समझ नहीं आते, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि हम ड्रीम्स में लॉजिक को ढूंढने लगते हैं। और जब भी हम लॉजिक को ढूंढते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि उसका एक दूसरा पहलू भी है, हम बस उसे इलॉजिकल मानकर छोड़ देते हैं। इसका मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आप किसी काम में पूरे मन से लगे हैं और उसी दौरान आपको सपना आया कि आप किसी गहरे पानी में उतरे थे जहां पे बहुत ढूंढने पर आपको एक खजाना मिला। दोस्तों ये सपना बहुत लोगों को बताने पर हो सकता है उन्हें इलॉजिकल लगे,
लेकिन इसका एक दूसरा इंटरप्रिटेशन ये भी है कि आप जिस भी काम में लगे हैं उस काम में लगे रहिए और आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। नील्स बोर जिन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी थी, उन्होंने कहा था कि उन्हें ये थ्योरी सपने में आई थी, यानी कि उन्हें इस थ्योरी का ज्ञान जो हुआ था वो सपने में हुआ था। दोस्तों, मैडम क्यूरी से लेकर एल्बर्ट आइंस्टीन तक जब ये लोग अपनी रिसर्च के सबसे मुश्किल समय में थे, यानी कि जब सबसे मुश्किल चीज को ये लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, तो जब इन्होंने सॉल्व की तो इन्होंने यही कहा था कि हमें ये सॉल्यूशन हमारे सपनों में मिला। तो दोस्तों, हम ये तो जरूर कह सकते हैं कि हमारे ड्रीम्स हमसे कुछ ना कुछ कनेक्ट करने की या बात करने की कोशिश करते हैं, बस हमें ध्यान देना होगा उनके साइंस पर, उनके कहने के तरीके पर। और इस चीज को समझने के लिए हमें लॉजिक को थोड़ा हटाना होगा, क्योंकि दोस्तों लॉजिक जो होता है आपकी सोचने की जो क्षमता होती है उसको कम कर देता है। जब भी हम लॉजिक को हटाकर अपनी इमेजिनेशन पे वर्क करना स्टार्ट करते हैं तो हमारे सोचने का जो दायरा होता है वो बहुत बढ़ जाता है। दोस्तों, ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसा हम किसी स्टोरी को सुनकर उसके मोरल पे फोकस करते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमें भी ड्रीम्स को देखकर लॉजिक पर जाने की बजाय ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि वो हमें कहना क्या चाहते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको भी ऐसे ही किसी और इंफॉर्मेटिव टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।